परमात्मा की मर्ज़ी समझने के लिए आपको थोड़ा समय परमात्मा को देना होगा। आप अपनी वाइफ़ की मर्ज़ी तो समझ नहीं पाते, आप अपने पड़ोस की मर्ज़ी तो समझ नहीं पाते और तो छोड़ो आपको खुद नहीं पता होता कि आप कहाँ जाना चाहते हो जीवन में, ठीक है? तो लेकिन आप अपने जीवन में जब कोई कांड करते हो, कुछ उल्टी-सीधी हरकत करते हो, ठीक है? अनजाने या जो भी तुम कुछ करते हो, जब वो समाज के सामने आती है, जब आपकी मन मर्ज़ी के हिसाब से कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, तो फिर आपको लगता है कि हे भगवान ये तो तेरी मर्ज़ी थी। भगवान तुम ही ऐसा चाहते थे कि मैं ऐसा ना करूँ, अब मैं आपके सामने एकदम नतमस्तक हूँ, ठीक है? पिछले महीने हम कुछ और प्लान कर रहे होते हैं, इस महीने कुछ और प्लान कर रहे होते हैं। आप लोगों को ना तो अपना विज़न क्लियर है, आप लोगों को जीवन में चाहिए क्या ना तो ये क्लियर है, आपकी लाइफ़ कहाँ जा रही है ना आपको ये क्लियर है। हर हर महादेव, जय श्री राम। एक सवाल जो मेरे पास है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सवाल ये है कि भगवान की मर्ज़ी हमें समझ क्यों नहीं आती? अब भगवान की मर्ज़ी हमें कहाँ से समझ आएगी? क्योंकि हम तो अपनी मर्ज़ी में ही डूबे हुए हैं, ठीक है? और हर एक व्यक्ति के साथ ये अड़चन है, हर एक व्यक्ति के साथ ये उलझन है कि भैया जब कुछ कांड हो जाता है लाइफ के अंदर, जब कुछ घटना हो जाती है, जब कुछ बुरा हो जाता है, तब जाके हम कहते हैं, ओहो! ये तो परमात्मा की मर्ज़ी थी। शायद भगवान को यही मंज़ूर था, ठीक है? भगवान की मर्ज़ी या भगवान की मंज़ूरी आपको अगर पहले समझ आ जाती, तो आपकी लाइफ में ये घटना नहीं घटती। जो जो कांड आप अपनी लाइफ में समेटते रहते हो ना, जो रायता आपकी लाइफ में फैला होता है, जिसको आप समेटने में लगते हो ना रायता फैलने के बाद, उसके बाद आप कहते हो कि भगवान की शायद यही मर्ज़ी थी। तो अपनी मर्ज़ी चला के, अपनी मर्ज़ी भुना के, अपने मन की करके अगर आपके हिसाब से कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, तब आप कहते हो कि भगवान की यही मर्ज़ी थी। तो भगवान की मर्ज़ी हमें पहले इसलिए समझ नहीं आती, क्योंकि हम लोग भगवान से दूर हैं। हम खाली नाम मात्र पूजा करते हैं बस। मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा दिया, ठीक है? पूजा कर ली, हे भोलेनाथ, हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, हे बजरंगबली, हे शनि महाराज, ठीक है? हे राधे माँ, हे कृष्ण भगवान, इनकी पूजा कर ली, बस हमारी ज़िम्मेदारी खत्म। पूजा करने तो हम ऐसे जाते हैं जैसे कि भगवान को हमारा इंतज़ार हो कि भैया हमारी पूजा करने क्यों नहीं आए शर्मा जी, ठीक है? हमारी पूजा करने के लिए क्यों नहीं आया? या ये क्यों नहीं आई? भगवान को आप लोगों की पूजा की ज़रूरत नहीं है। भगवान को आपके अंदर जो बदलाव है, उससे लेना-देना है। आप क्या भगवान को चढ़ाओगे? वो तो उसी का दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है? लेकिन आप अपने जीवन में जब कोई कांड करते हो, कुछ उल्टी-सीधी हरकत करते हो, ठीक है? अनजाने या जो भी तुम कुछ करते हो, जब वो समाज के सामने आती है, जब आपकी मन-मर्ज़ी के हिसाब से कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, तो फिर आपको लगता है कि हे भगवान ये तो तेरी मर्ज़ी थी। भगवान तुम ही ऐसा चाहते थे कि मैं ऐसा ना करूँ, अब मैं आपके सामने एकदम नतमस्तक हूँ, ठीक है? मैं आपके आगे सरेंडर हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। आप जो कहोगे वही होगा। तो भगवान की मर्ज़ी समझने के लिए भैया भगवान से जुड़ना पड़ता है। और सिर्फ दिखावे के तौर पे नहीं, आध्यात्मिक तौर पे, आत्मिक तौर पे भगवान के साथ जुड़ना पड़ता है। परमात्मा की मर्ज़ी समझने के लिए आपको थोड़ा समय परमात्मा को देना होगा। आप अपनी वाइफ़ की मर्ज़ी तो समझ नहीं पाते, आप अपने पड़ोस की मर्ज़ी तो समझ नहीं पाते और तो छोड़ो आपको खुद नहीं पता होता कि आप कहाँ जाना चाहते हो जीवन में, तो आप परमात्मा की मर्ज़ी कैसे समझोगे? और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की कहानी है। महाभारत के अंदर भी जब बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद, जब ऋषि वेदव्यास ने कहा था कि सत्यवती से कि माँ मुझे थोड़ा-सा 1 वर्ष का समय दे दो, 1 वर्ष के समय के बाद मैं किसी काम को करके फ्री हो जाऊँगा, मुक्त हो जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको पुत्र दे सकता हूँ। लेकिन महारानी सत्यवती कहती है कि अभी हस्तिनापुर का कोई युवराज नहीं है, इसकी बागडोर किसके पास जाएगी, इसकी चिंता सबको सताए हुए है। तो फिर वही वो महारानी अंबालिका और अंबिका से उनको एक-एक पुत्र होता है। एक होता है अंधा जो धृतराष्ट्र बनता है, ठीक है? दूसरा जो होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो एकदम से बहुत गोरा-चिट्टा होता है, ठीक है? बिल्कुल एकदम सफ़ेद एकदम गोरा-चिट्टा होता है। उसको भी कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है कि दोनों ही पुत्र ज़्यादा नहीं जी पाते। धृतराष्ट्र जी पाता है लेकिन वो अंधा होता है आँखों से, ठीक है? तो जब दोनों पुत्रों का जन्म हो जाता है, तो महारानी सत्यवती कहती है कि शायद परमात्मा की यही मर्ज़ी थी। अरे भई जब परमात्मा की मर्ज़ी जब ऋषि वेदव्यास के मुँह से निकल रही थी शब्दों के द्वारा कि 1 वर्ष का समय दे दो उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद एक सही रहेगा, लेकिन महारानी सत्यवती को भी नहीं समझ आया था। और महारानी सत्यवती चलो बहुत बड़ा उदाहरण है महाभारत का, ठीक है? हम लोगों को खुद भी नहीं समझ आता कि हम क्या चाहते हैं अपने आप से।
हमारे एक विचार सुबह अलग होते हैं, दोपहर को अलग होते हैं, शाम को अलग होते हैं, ठीक है? पिछले महीने हम कुछ और प्लान कर रहे होते हैं, इस महीने कुछ और प्लान कर रहे होते हैं। आप लोगों को ना तो अपना विज़न क्लियर है, आप लोगों को जीवन में चाहिए क्या, ना तो ये क्लियर है। आपकी लाइफ़ कहाँ जा रही है, ना आपको ये क्लियर है। आपको खुद नहीं समझ आता कि आपके विचार कब बदल जाएँ, तो फिर आप कन्फ्यूज़ रहोगे ही रहोगे। और फिर अब आपको अपनी मर्ज़ी समझ नहीं आ रही, आपको अपने पड़ोसियों की मर्ज़ी समझ नहीं आ रही, चलो उनसे तो कोई लेना-देना नहीं है। आपको अपने जीवन साथी की मर्ज़ी समझ नहीं आ रही, आपके बच्चों की मर्ज़ी समझ नहीं आ रही, आपके माता-पिता क्या चाहते हैं आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो भगवान की मर्ज़ी कहाँ से समझ आएगी भैया? भगवान की मर्ज़ी समझने के लिए आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, आपको परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा और दिखावे वाला नहीं, आत्मिक कनेक्शन, अध्यात्म कनेक्शन। उसके बाद आपको समझ आएगा कि परमात्मा के सामने सरेंडर करने का फ़ायदा क्या होता है। फिर आप कोई कांड करने के बाद पहली बात तो आपके जीवन में कोई कांड होगा नहीं, क्योंकि आप जब आत्मा के रूप में, कर्मों के रूप में, शरीर में, भावनात्मक तौर पे जब आप सब कुछ अपना परमात्मा को दे चुके होंगे, तो परमात्मा आपके साथ गलत नहीं करेंगे। इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो घटनाएँ होती हैं, मैं उनको कांड नहीं बोलता या फिर मेरे जीवन में कोई घटना हो जाती है, तो उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं होता। मैं नहीं कहता कि ये भगवान ये क्या हो गया? या भगवान की शायद यही मर्ज़ी थी। ठीक है भई, हुआ सो हुआ। मेरी मर्ज़ी भी तो भगवान की मर्ज़ी है। मेरे अंदर जो इच्छाएँ डाली हैं, वो भी तो परमात्मा की डाली हुई है। तो मेरे गलत काम या कोई भी ऐसा काम जिसकी उम्मीद मैं लगाता हूँ और वैसा नहीं होता है, तो मैं भगवान को दोष क्यों दूँगा? तो इससे तो बढ़िया कर्म अच्छे रखोगे, अपने विचारों को साफ रखोगे, शुद्ध रखोगे, तो बाद में ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही ये बोलने की नौबत आएगी कि शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी। भगवान की मर्ज़ी कुछ नहीं होती है। आप लोग जब अपनी मर्ज़ी चला लेते हो, जब आपको जीवन में जब असफलता का सामना करना पड़ता है, फेलियर आपको हासिल होती है, तब जाके आप बोलते हो भगवान की शायद यही मर्ज़ी थी। तो भगवान भी बैठे-बैठे बोलता होगा यार मैं तो यहाँ कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, ये अपने जो कांड करते हैं उसकी भी ज़िम्मेदारी मेरे को देते हैं। तो ऐसा करना बंद करो, अपने आप को पहचानोगे जिस दिन आपको अपने आप को जानने का मौका मिला, जिस दिन आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन होने लगा, जिस दिन आपको समझ आने लगा कि आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आपकी भावनाएँ कैसे काम करती हैं, आपकी आत्मा क्या उद्देश्य लेके इस जीवन में इस धरती पे आई थी, वही सबसे करीब तरीका है परमात्मा के करीब जाने का। आप पहले अपने आप को समझो, अपने आप को समझे बिना आप परमात्मा को समझ ही नहीं सकते और अध्यात्म के द्वार के बिना कोई भी ऐसा द्वार नहीं है, जो आपका परमात्मा की ओर जाता हो। जितने भी रास्ते बताए हैं वेद पुराणों में या हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी तरीके बताए परमात्मा को जानने के, वो यही 6-7 तरीके हैं। अगर आप जा सकते हो तो इन्हीं रास्ते से जा सकते हो। मंदिर में हर महीने या हर हफ्ते ₹111 का प्रसाद चढ़ा के आपका कुछ नहीं होगा। वो एक श्रद्धा का एक रूप है। मैं नहीं कह रहा कि बुरी बात है, लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। चाहे भक्ति ले लो, चाहे कर्म ले लो, चाहे आपका ज्ञान का मार्ग ले लो, चाहे मंत्र का मार्ग ले लो, चाहे कोई योग का मार्ग ले लो। लेकिन परमात्मा को आपकी तरफ से, आपके मन के शुद्ध विचार चाहिए, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। उसी से फ़र्क पड़ता है परमात्मा को और तब परमात्मा की मर्ज़ी आपको साफ-साफ सुनाई देगी, आपको एहसास होगा, आपको दिखाई भी देगी। ऐसे नहीं परमात्मा की मर्ज़ी लोगों को समझ आती। अगर ऐसे समझ आने लगती, तो बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं इस दुनिया में, वो कब के वो उनका मतलब हो गया होता उनका जीवन से बेड़ा पार। तो परमात्मा को समझने के लिए पहले अपने आप को समझें, उसके बाद परमात्मा की मर्ज़ी समझ आएगी। हर हर महादेव, जय श्री